वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनो के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा है जो कि इनपुट डिवाइस है। इसका आंसर होगा स्कैनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, टेबल्स कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम व्हिच मेनू इन MS Excel 2016। मतलब MS Excel 2016 के किस मेनू या टैब से हम लोग टेबल को ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं इंसर्ट टेबल से। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंक्शंस की आर देयर इन अ कंप्यूटर कीबोर्ड। कंप्यूटर कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? 12 होती है। F1 से लेके F12 तक जो होती है ये फंक्शन की होती है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सी बॉर्डर ऑफ सेल्स इन अ टेबल ऑफ MS Word 2016। MS Word 2016 के किस सीक्वेंस के अनुसार हम लोगों का टेबल में बॉर्डर इंस्टॉल करते हैं? तो ये हम लोग करते हैं सिलेक्ट टेबल से टूल्स टेबल डिजाइन बॉर्डर पे। पांचवा क्वेश्चन है, द स्ट्राइक थ्रू फीचर्स ऑफ MS Excel 2016 होम टैब के अंतर्गत आता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, द लेआउट ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 एडिशन इज फाउंड। मतलब लेआउट फंक्शन जो है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है मेनू बार में। वो पाया जाता है मेनू बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज अ लार्ज डाटा फाइल ट्रांसफर। होता है FTP होता है, जिसका फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यहाँ पे SMTP है, इसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ HTTP का फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी डन इन पासवर्ड प्रोटेक्ट MS Excel। मतलब किस फंक्शन के अंतर्गत पासवर्ड प्रोटेक्शन आता है MS Excel विदाउट एंटरिंग पासवर्ड। विदाउट बिना पासवर्ड के एंट्री किए हुए। इसमें क्या होगा? ओपनिंग द फाइल बट नॉट एबल टू व्यू कंटेंट। इसमें जो है फाइल ओपन होगा लेकिन इसके कंटेंट को हम लोग नहीं देख सकते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इफ द टेक्स्ट इन टू सेल, जो टेक्स्ट है वो 2 सेल में है, नीड टू बी ज्वाइन टुगेदर, दोनों को एक साथ जोड़ने की जरूरत है, इन सिंगल सेल, एक सेल में, इन MS Excel, देन वी कैन यूज। अगर 2 सेल को एक सेल में जोड़ना है तो हम लोग किस फंक्शन का यूज करते हैं? तो हम लोग फंक्शन यूज करेंगे मर्ज एंड सेंटर का फंक्शन यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर एडिंग अ स्प्रेडशीट। हम लोग कौन से फंक्शन से स्प्रेडशीट को ऐड कर सकते हैं? हम लोग जान रहे थे कि टेबल इंसर्ट मेनू से करते हैं, तो इसमें भी स्प्रेडशीट क्या होगा? इंसर्ट मेनू से इंसर्ट करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा होम इंसर्ट इंसर्ट शीट। इसका आंसर हो जाएगा होम इंसर्ट इंसर्ट शीट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ चार्ट। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रकार है जो कि चार्ट का प्रकार नहीं है। तो टेक्स्ट बॉक्स चार्ट जो ये चार्ट का प्रकार नहीं है, बाकी तीनों चार्ट के प्रकार हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, खाली जगह है, इज अ लेजिटिमेट स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर क्रिएटेड परफॉर्म अ पार्टिकुलर टास्क। ये बोल रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि स्पेशल पर्पस होता है। स्पेशल पर्पस जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज व्हिच टाइप ऑफ लैंग्वेज। पहले जो जनरेशन का कंप्यूटर था वो किस टाइप के लैंग्वेज को यूज करते थे? वो यूज करते थे मशीन लैंग्वेज को। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। बोला इनमें से कौन सा जो है इंटरनेट कनेक्शन का टाइप नहीं है। इथरनेट जो है इंटरनेट कनेक्शन का टाइप नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेल स्टाइल मेनू कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम व्हिच मेनू इन MS Excel 2016। तो ये हमारे आते हैं होम टैब के अंतर्गत। 16 नंबर में है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेप्स टू मॉडिफाई रीराइट अ सेल इन अ MS Excel स्प्रेडशीट।
ये बोला जा रहा है MS एक्सेल स्प्रेडशीट को किस सीक्वेंस से हम लोग कर सकते हैं कोई भी फंक्शन को। तो सबसे पहले सिलेक्ट द सेल करेंगे एंड सिंपली रीटाइप द करेक्ट एंट्री। पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे और रीटाइप कर देंगे करेक्ट एंट्री को। शॉर्टकट फॉर सेविंग डॉक्यूमेंट इन MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही बोलिए, Ctrl+S हम लोग करते हैं डाटा को सेव करने के लिए। अगला है न्यू स्लाइड ऑप्शन इज अवेलेबल इन व्हिच मेनू, किस मेनू के अंतर्गत नई स्लाइड का ऑप्शन आता है। तो ये आता है होम टैब के अंतर्गत, न्यू स्लाइड का ऑप्शन होम टैब के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का देखिए, ये बोल रहा है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मेनू इज यूज्ड टू फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन टू मूव द नेक्स्ट स्लाइड इन एन MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। ये फंक्शन जो करते हैं हम लोग ट्रांजिशन के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं? ट्रांजिशन के अंतर्गत करते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है MS पावरपॉइंट का टैब के बारे में, आप उसको भी जाके वहां से देख सकते हैं, तो आपकी जो भी कंफ्यूजन है वहां पे क्लियर हो जाएगी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, बोल रहा है इनमें से कौन सा फंक्शन है जो कि एक वेब ब्राउजर का नहीं है। वेब ब्राउजर नहीं है, इसके बारे में हम लोगों को बताना है। तो माइक्रोसॉफ्ट बिंग जो है ये नेट ब्राउजर नहीं है, बाकी नेट एस्केप, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये सारे हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। माउस जो हम लोगों का इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा माउस। 22 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। Which of the following is not a feature of system software, बोला कि कौन सा इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर का फीचर्स नहीं है। बिलिंग जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का फीचर्स नहीं है। अगला 23 नंबर देखते हैं। मेल मर्ज कैन बी फाउंड इन व्हिच मेनू टैब इन माइक्रोसॉफ्ट 2016। मेल मर्ज जो है फंक्शन ये किस टैब के अंतर्गत आते हैं। तो मेल मर्ज आते हैं हम लोगों के मेलिंग टैब के अंतर्गत। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन बी यूज्ड टू रीनेम अ स्प्रेडशीट, बोल रहा है किस तरह से हम लोग स्प्रेडशीट को नया नाम दे सकते हैं। राइट क्लिक कर सकते हैं ऑन द शीट एंड क्लिक रीनेम एंड टाइप द नेम, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 25 नंबर में है हाउ कैन वी कॉपी अ फॉर्मूला फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, हम लोग कैसे जो है कॉपी कर सकते हैं फॉर्मूला को एक सेल से दूसरे सेल के अंतर्गत। तो हम लोग यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट फंक्शन करेंगे, पहले सेल से कॉपी कर लेंगे दूसरे में पेस्ट कर देंगे। हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स टाइप्स आर देयर इन मेल मर्ज, मेल मर्ज में कितने टाइप के डॉक्यूमेंट होते हैं। तो ये होते हैं 5 टाइप के डॉक्यूमेंट, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। पहला होता है लेटर, दूसरा होता है ईमेल मैसेज, तीसरा होता है इनवेलप, चौथा होता है लेबल्स और पांचवा होता है डायरेक्टरी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है देयर आर 2 कंपनीज, 2 कंपनी है ए और बी, वी हैव टू शो सेल्स फिगर, हम लोग सेल्स का फिगर दिखाना चाहते हैं बोथ कंपनी, दोनों कंपनी का, इन वन स्लाइड फॉर कंपेरिजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो हम लोग इसमें सेक्शन फंक्शन का यूज करेंगे, दो को 2 सेक्शन में बांट देंगे, इधर इस कंपनी को दिखा देंगे, इस साइड इस कंपनी को दिखा देंगे। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज द फर्स्ट कमांड फॉर अनइंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर बाय कमांड मोड, हम लोग कमांड मोड के द्वारा किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए wmic मोड का इस्तेमाल करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा wmic मोड। अगला क्वेश्चन है इन विंडोज OS, OS यहाँ शॉर्ट फॉर्म है, OS कहने का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में एड अ न्यू हार्डवेयर, नया हार्डवेयर को ऐड करते हैं, ये फंक्शन कहाँ पाया जाता है, ये फंक्शन होते हैं कंट्रोल पैनल में। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर में आइए व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट होते हैं 11। अगर फॉन्ट के बारे में सिर्फ पूछे तो वहां पे फॉन्ट हो जाएगा डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिबरी। चलिए 31 में आते हैं
आफ्टर सिंपल डिलीटिंग ऑफ फाइल, हम लोग भी सिंपली कोई फाइल को डिलीट करते हैं, फ्रॉम वेयर वी कैन रिकवर इट इन विंडोज एक्सपी, हम लोग उसको विंडोज एक्सपी में कहाँ रिकवर कर सकते हैं, हम लोग उसको रिसाइकिल बिन में रिकवर कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू द फंक्शनैलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के करीबी फंक्शन से रिलेटेड जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कर्नेल, उसे कहते हैं कर्नेल। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ऑन द टॉप ऑफ एप्लीकेशन विंडो, टॉप जो होते हैं ऊपर वाले एप्लीकेशन विंडो के, द बार विच शोज द नेम, मतलब कोई भी फाइल नेम जो शो करता है उसको क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन का पूछने का तात्पर्य यही है, उसको हम लोग टाइटल बार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लाउडिंग कंप्यूटर इज, क्लाउडिंग कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउडिंग कंप्यूटिंग है द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विस ओवर द इंटरनेट, एक ऐसा सर्विस जो कि इंटरनेट के द्वारा किया जाता है और वो एक डाटा को रखने का माध्यम है जो स्टोरेज प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, देखिए, द प्रिंट ऑप्शन इज फाउंड व्हिच मेनू, प्रिंट जो होता है वो फाइल मेनू के अंतर्गत पाया जाता है। अब अगर फाइल टैब से रिलेटेड कोई वीडियो देखना है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी के बारे में वहां से बताया गया है, हर एक टैब के बारे में। अगला 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, द डुप्लीकेट वैल्यू कैन बी हाईलाइटेड बाय यूजिंग व्हिच फंक्शन इन MS एक्सेल, बोला डुप्लीकेट जो होता है वैल्यूज वो किस फंक्शन के द्वारा हाईलाइटेड किया जा सकता है, वो किया जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, देखिए, बाय व्हिच फंक्शन वी कैन प्रिवेंट एडिशन और न्यू स्लाइड, मतलब किस फंक्शन के द्वारा कोई और स्लाइड ऐड नहीं कर सकते हैं, या कोई एक सीट बोल रहा है ना, कोई नया सीट ऐड नहीं कर सकते हैं MS एक्सेल 2016 में, तो हम लोग जो हो इसे मार्क एज फाइनल अगर कर देंगे तो हम लोग इसको नया सीट इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीज पेन, फ्रीज पेन्स ऑप्शन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैब इन MS एक्सेल 2016, फ्रीज पेन का हम लोग जो यूज करते हैं वो किस टैब के अंतर्गत आता है, वो आता है व्यू टैब के अंतर्गत। 39 क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू इंक्रीज और डिक्रीज हाइट ऑफ रो इन एन MS एक्सेल 2016 स्प्रेडशीट, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, सिलेक्ट द रो, होम टैब, सेल फॉर्मेट, सेल साइज एंड रो हाइट। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए वर्क कैन बी इनक्रिप्टेड विथ पासवर्ड फ्रॉम व्हिच मेनू इन MS एक्सेल 2016, बोल रहा कोई भी वर्कबुक को इनक्रिप्टेड किया जा सकता है पासवर्ड से, वो किस टैब के अंतर्गत ये फंक्शन आता है, तो ये आता है फाइल टैब के अंतर्गत, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 41 में देखिए, हाउ मेनी चेंज केस, ये क्वेश्चन भी आपका टैब मेनू में जब पढ़ाया था तो बताया गया कि हाउ मेनी चेंज केसेस आर अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट 2016 एडिशन, 5 चेंज केस होते हैं, जिनमें से देखिए एक होता है सेंटेंस केस, इसे नोट कर लीजिए, दूसरा होता है लोअर केस, तीसरा अपर केस, चौथा होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, और पांचवा होता है टोगल केस। टोगल केस में पहला लेटर स्मॉल होता है, बाकी जितने लेटर होते हैं वो सब कैपिटल होते हैं। चलिए 42 क्वेश्चन में आते हैं, इन विच मेनू MS एक्सेल 2016 द प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन इज अवेलेबल, प्रोटेक्ट वर्कबुक का जो फंक्शन है ये फाइल मेनू के अंतर्गत आते हैं। 43 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ फंक्शन इन फॉर्मूलाज मेनू इन MS एक्सेल, बोला जा रहा है इनमें से कौन सा कैटेगरी फंक्शन फॉर्मूला के बारे में नहीं है, तो ये है पाइवोट टेबल, पाइवोट टेबल नहीं है, पाइवोट टेबल के ऊपर भी वीडियो बनाया गया, अब इसे देख लीजिएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, द एक्सटेंशन ऑफ डाटा सोर्सेस इन मेल मर्ज, डाटा सोर्सेस का जो एक्सटेंशन है मेल मर्ज में, वो मेल मर्ज का डाटा एक्सटेंशन है .mdb, क्या है इसका .mdb, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर।
45 नंबर क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। इसमें से कौन सा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का टाइप नहीं है। वर्ड आर्ट जो है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का टाइप नहीं है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, मेल मर्ज इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइंड डॉक्यूमेंट डिजाइन विथ अ लिस्ट टू क्रिएट मल्टीपल कॉपीज डॉक्यूमेंट फॉर ईच एंट्री इन द लिस्ट। द लिस्ट इज कॉल्ड, इस लिस्ट को क्या कहते हैं, इस लिस्ट को कहते हैं डाटा सोर्स। इस लिस्ट को कहते हैं डाटा सोर्स। चलिए 47 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, व्हिच कमांड कैन बी यूज्ड टू स्टार्ट एमएस वर्ड बाय यूजिंग द रन डायलॉग बॉक्स। हम लोग एमएस वर्ड स्टार्ट करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करते हैं, विन वर्ड को हम लोग वहां पे टाइप करते हैं। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में है, आइडेंटिफाई द स्टेप्स टू इंसर्ट ब्लैंक सेल इन एन एमएस एक्सेल 2016 स्प्रेडशीट। मतलब कोई भी स्टेप अगर लेते हैं इंसर्ट ब्लैंक करने के लिए, ब्लैंक शीट के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ऑन द होम टैब पे क्लिक करते हैं, इसके बाद सेल ग्रुप में जाते हैं, तो इन द सेल ग्रुप क्लिक द एरो नेक्स्ट टू इंसर्ट एंड देन क्लिक इंसर्ट सेल होता है। चलिए 49 क्वेश्चन देखते हैं। 49 क्वेश्चन में है, टू मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग सिलेक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी यूज खाली जगह की। मतलब हम लोग एग्जिस्टिंग कोई सिलेक्शन के लिए कहीं पे अगर मूव करना होता है तो हम लोग किस की को प्रेस करते हैं, तो हम लोग प्रेस करते हैं शिफ्ट प्लस एरो की को प्रेस करते हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, टू ओपन स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन इन एमएस वर्ड 2016 गो टू। हम लोग किस मेनू में जाएंगे ग्रामर और स्पेलिंग चेक करने के लिए, तो हम लोग जाएंगे रिव्यू टैब के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एडेड। कौन सा फंक्शन जो जोड़ा नहीं जा सकता फ्रॉम इंसर्ट मेनू इन एमएस पावर पॉइंट 2016। एमएस पावर पॉइंट 2016 के अंतर्गत जो है इंसर्ट मेनू में एनिमेशन को नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि एनिमेशन के लिए अलग ही एक टैब बना हुआ है। चलिए 52 में देखिए, बोल रहा है खाली जगह इज द शॉर्टकट टू एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट जो होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं H2O, तो H2 क्या है, सब स्क्रिप्ट है। एक्स स्क्वायर लिखे, जो 2 ऊपर जाता है उसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। चलिए ये तो क्लियर है। चलिए अब इसका आंसर देते हैं। मतलब सब स्क्रिप्ट को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस बराबर का। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच सिंबल इज एडेड बिफोर द फॉर्मूला। मतलब एमएस एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले हम लोग किस कमांड को लगाते हैं, इक्वल टू को लगाते हैं। चलिए 54 नंबर देखते हैं, फ्रॉम वेयर कैन वी चेंज द डेट एंड टाइम ऑफ अ विंडोज कंप्यूटर। हम लोग डेट और टाइम कंप्यूटर के किस जगह से चेंज कर सकते हैं और हमें कहाँ डिस्प्ले होता है। चलिए ये होता है लोअर राइट साइड ऑन द टास्क बार, लोअर राइट साइड ऑन द टास्क बार। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट आईपी एड्रेसेस। बोल रहा है इनमें से कौन सा जो करेक्ट आईपी एड्रेसेस नहीं होता। कभी भी आईपी एड्रेसेस का पहला डिजिट 4 लेटर का नहीं होता है। आप ऐसे ही देख सकते हैं इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर में बोल रहा है, कंपाइलर इज लैंग्वेज प्रोसेसर व्हिच। कंपाइलर एक लैंग्वेज प्रोसेसर है, ये क्या करता है, कन्वर्ट्स करता है इंटायर सोर्सेस कोड इनटू एग्जीक्यूटेबल मशीन लैंग्वेज। यानी कि ये किसी भी लैंग्वेज को क्या करते हैं, कंपाइलर, जैसे कंपाइलर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, फॉर प्रिपेयरिंग डाटा फॉर मेल मर्ज। मेल मर्ज में प्रिपेयरिंग करने के लिए डाटा जो होता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से बोल रहा है कौन सा ऐसा चीज है जो गलत है। हम लोग मेल मर्ज में डाटा स्प्रेडशीट नहीं तैयार करते हैं, तो ये गलत है। डाटा स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल में करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू व्यू ऑल द स्लाइड्स एट द वन टाइम इन एमएस पावर पॉइंट। हम लोग किस प्रकार से स्लाइड के सभी को एक साथ देख सकते हैं, तो हम लोग इसे देख सकते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू के द्वारा, स्लाइड सॉर्टर व्यू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 59, द मोड बिट
इज सेट टू, मोड बिट जो सेट होता है वो 0 से एक्टिवेट करता है कर्नेल मोड को। क्या करता है वो? 0 से एक्टिवेट करता है कर्नेल मोड को ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले देखिए कर्नेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था। 60 नंबर क्वेश्चन, फॉर द हॉरिजेंटल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन MS एक्सेल हाउ मेनी ऑप्शन आर अवेलेबल। तो इसके ऑप्शन अवेलेबल होते हैं हॉरिजेंटल अलाइनमेंट के टोटल 8। चलिए इस वीडियो में इतना ही बताया गया है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन के जो डाउट होंगे टैब से संबंधित, सभी टैब से संबंधित अलग अलग वीडियो बनाया गया है। आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इससे पहले बहुत सारे वीडियो है, उसे आप पहले देखिए। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उसे फिर से पॉज करके फिर से पढ़िए, समझिए और उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।